यूपी विधानसभा में लफ्जियात बिल पास, कोई भी कर सकेगा शिकायत, उम्र कैद तक की होगी सजा। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लफ्जियात से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लफ्जियात के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। वहीं यूपी विधानसभा में मंगलवार को लफ्जियात से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लफ्जियात के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। आपको बता दें, इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लफ्जियात के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लफ्जियात के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लफ्जियात के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में ये प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। लखनऊ से प्रदेश प्रभारी विकास पांडे की रिपोर्ट। अब अकबर नगर कोई नगर नहीं है, अब वो सौमित्र वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है और लखनऊ को हम एक नाइट सफारी दे रहे हैं इसी रूट पर आगे कुकरेल में जाकर के। लाभ आप कमाएंगे, पैसा सरकार दे रही है। और इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद सरकार को एक बार धन्यवाद बोल देते। पंथनगर और इंद्रप्रस्थ नगर की कार्रवाई को हम लोगों ने स्थगित करवाया है और हम लोगों ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है लैंड और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां पे कंपनसेशन देंगे और नदी को पुनर्जीवित करके। मैं तो आपसे कहूंगा कि लखनऊ के लोगों ने वोट दिया है आपको, आप एक बार थोड़ा अब जाकर के देखिए कुकरेल नदी थी या नाला था। आपको नदी नजर आएगी, आज के दिन पे नाला नजर नहीं आएगा। और ये चीजें नदी पुनर्जीवन का जो एक अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम बोलते तो हैं जल जल ही जीवन है, क्या इनको तबाह करके हम जीवन की कल्पना कर पाएंगे? गोमती नदी को क्या बना दिया आप लोगों ने लखनऊ में? एक तरफ गौ मां कहते हो उसको और दूसरी तरफ गंदा नाला में बदल दिया पूरी गोमती नदी को। उस नदी की पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई के लिए किए जा रहे प्रयास की, जहां आपको तो लखनऊ के माननीय विधायक के रूप में आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए थी, धन्यवाद देना चाहिए था। आप सरकार के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर हम लोगों ने कहा है कि भाई इंद्रप्रस्थ नगर और पंथनगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, किस नियत से लगाए, पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है। और अगर गलत नियत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कोकरेल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, तो मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है। लेकिन एक बात और है, आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे।